नमस्कार। अपने पिछले वीडियोज़ में हम ये पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से प्रसार शिक्षा कार्यक्रमों के संचालन में, उनके सफल क्रियान्वयन में प्रसार कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रसार कार्यक्रम जब भी चलाए जाते हैं तो उसमें प्रसार कार्यकर्ता बहुत सारे काम करता है, कई तरह की भूमिका में होता है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रसार कार्यकर्ता के कार्य, यानी प्रसार कार्यकर्ता को कौन कौन से काम करने होते हैं प्रसार शिक्षण के अंतर्गत। इस सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रसार कार्यकर्ता होता क्या है या इसका अर्थ क्या है। ग्रामीण लोगों के विकास और उत्थान के लिए कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति जो उनके रहन सहन और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहयोग करें, उनके खेतों, घर तथा कार्यस्थल पर जाकर नवीन तकनीकों से ग्रामीण जन को अवगत कराएं और उनका उपयोग करना सिखाएं, वे सभी प्रसार कार्यकर्ता कहलाते हैं। हम ये जानते हैं कि प्रसार शिक्षण कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य जो हम लेकर के चलते हैं वो है ग्रामीण जन का या उन लोगों का सर्वांगीण विकास और मुख्य रूप से आर्थिक तथा सामाजिक विकास। जो लोग बेहद पिछड़े हुए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और समाज में भी उनकी कोई विशेष रेपुटेशन नहीं है या ऊंचा स्थान जिन्हें नहीं मिला हुआ है, तो ऐसे लोगों का जीवन स्तर सुधारना, उनके रहने सहने का स्तर सुधारना, उनके लिए बहुत सारे इस तरह के प्रयास करना जिससे उनकी आय बढ़ सके, आय के स्रोत का सृजन करना और उनके सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाना। और इस सब के लिए ज़रूरत होती है नई नई तकनीकों की। तो उन तकनीकों को किस तरह से वो ग्रामीण लोगों को समझाएं, बताएं, उनको जानकारी दें और फिर उसका उपयोग करना सिखाएं। और इन सभी प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाना सिखाएं, वे कहलाते हैं प्रसार कार्यकर्ता। या इसको हम संक्षेप में कह सकते हैं कि वे लोग जो प्रसार कार्य से जुड़े हुए होते हैं, चाहे उसमें किसी भी तरह का कार्य करना हो, वे सभी प्रसार कार्यकर्ता कहलाते हैं। इसके अंदर ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता आते हैं, ग्राम सेवक भी इसके अंदर होते हैं, प्रसार अधिकारी या एक्सटेंशन ऑफिसर्स भी इसके अंदर आते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO यानी प्रखंड विकास अधिकारी, वो भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिला विकास अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर या DDO, प्रसार विषय विशेषज्ञ जो एक्सटेंशन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, ये सभी लोग। और कई एजेंसियां भी होती हैं जो ग्रामीण विकास के लिए काम करते हैं, तो ये सभी प्रसार कार्यकर्ता की परिभाषा में ही आते हैं। और इन सभी का एक उद्देश्य होता है, एकमात्र उद्देश्य होता है ग्रामीण जनता का विकास करना, उनका उत्थान करना, उनके रहन सहन को बढ़ाना और उनको हमारे भारत देश के विकास की मुख्य धारा के साथ में जोड़ना। तो ये जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। प्रसार प्रशिक्षक, अर्थात वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, प्रशासक का काम करते हैं। प्रसार पर्यवेक्षक, वे लोग जो सारे काम को सुपरवाइज करते हैं। प्रसार विषय विशेषज्ञ, जो विभिन्न विषयों के बारे में, विभिन्न अलग अलग जो भी टॉपिक्स हैं या समस्याएं हैं, उनके स्पेशलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। और ग्रामीण स्तर का प्रसार कार्यकर्ता जो ग्रामीण जनता के साथ में जुड़ करके और फिर काम करता है, ये सभी प्रसार कार्यकर्ता होते हैं। जो कार्यकर्ता मुख्य रूप से ग्रामीण लोगों के साथ जुड़ता है, गांवों में रहता है और रहते हुए गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान करता है, उसको बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, बहुत सारे उसके लिए काम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां उसकी होती हैं और इन्हें अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ जो प्रसार शिक्षण की मुख्य महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो है ग्रामीणों की इच्छाओं, रुचियों और आवश्यकताओं को पहचानना और
उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करना। तो हम ये जानते हैं कि गांवों में जो लोग रहते हैं उनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। उनको कई बार उनका जीवन स्तर बहुत नीचा है, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, शुद्ध पानी नहीं मिलता, अच्छी साफ हवा नहीं है, रहने को मकान नहीं है, पहनने को भोजन नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं और पौष्टिक भोजन नहीं है, या कभी कभी तो 2 टाइम के लिए भोजन की व्यवस्था भी मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा भी अनेकानेक समस्याएं हैं जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उन सभी समस्याओं को पहचानना और उनके हिसाब से क्या लोगों की आवश्यकताएं हैं, किसी भी पर्टिकुलर स्थान पर जो लोग रह रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि प्रसार कार्यकर्ता का जो टारगेट ग्रुप है, उस टारगेट ग्रुप की, उस लक्ष्य समूह की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी रुचियां किन कामों में हैं, किस तरह की चीज़ों में हैं, और क्या उनकी इच्छाएं हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते तो हैं लेकिन उसके लिए उनके पास संसाधन नहीं है। तो इन सभी कार्यों को किस तरीके से किया जाए, सबसे पहली ज़रूरत है प्रसार कार्यकर्ता के लिए इन सभी को पहचानना और उसकी दिशा में काम करना। इसके बाद दूसरा कार्य है ग्रामीण त्योहारों और उनके जो भी धार्मिक और सामाजिक उत्सव हैं उनमें सम्मिलित होना। तो किसी के भी साथ जब हम रैपो बनाते हैं, अपने संबंध बनाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उन लोगों के बीच में मिक्सअप होकर के रहें। ऐसा नहीं हो कि ग्रामीण लोगों को ये लगे, या जो भी लोग हैं उन्हें ये लगे कि ये आ गया ऊपर से हमें ऑर्डर दे रहा है। तो इस तरह की भावना लोगों में नहीं विकसित हो, इसलिए उनके साथ मिलजुल करके रहना होता है। और मिलने जुलने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि उनके जो भी लोकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी क्रियाकलाप होते हैं, उनके तीज त्योहार उत्सव, उन सभी में शामिल हो। तो जब वो शामिल होगा तभी उस समुदाय का एक हिस्सा वो महसूस होगा उसको भी, और लोग भी ये मानने लगेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति हमारे बीच का ही है या हमारे जैसा ही है। तो ये जो कहेगा या जो हमें बताएगा वो हमारे अच्छे के लिए ही बताएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण लोगों में जन चेतना कार्यक्रम चलाना। हम ये जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने जीवन के प्रति बड़ी उदासीनता है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास कोई सुविधाएं नहीं हैं, जीवन का स्तर अच्छा नहीं है, उन्हें अवेयरनेस ही नहीं है, जागरूकता ही नहीं है और जानकारी भी नहीं है कि कौन से ऐसी विधियां हो सकती हैं या जीवन का क्या स्तर हम इम्प्रूव कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। आज जिन परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, जिन सुविधाओं के साथ हम रह रहे हैं, या जो कुछ भी हमारे पास है, उससे हम बहुत बेहतर जीवन जी सकते हैं, अच्छा एक जीवन पा सकते हैं। तो लोगों में इस सब के लिए जागरूकता लाना कि हाँ, आज जिस स्थिति में हम हैं या जिन समस्याओं का सामना हम कर रहे हैं, उन समस्याओं को हम कैसे सुलझा सकते हैं और अपने जीवन को और अधिक अच्छा बना सकते हैं। तो इसके लिए वो लोगों को जागरूक करने का काम करता है, उनमें चेतना लाने के लिए कार्यक्रम चलाता है। अब ये जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनमें लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, उनकी आवश्यकताओं की पहचान करनी है, उनका आर्थिक सामाजिक स्तर, रहन सहन का स्तर अच्छा बनाना है, उसके लिए जो भी कार्यक्रम वो डिसाइड करता है, किस दिन कौन सा प्रोग्राम होना है, किस तरीके से होना है, क्या ट्रेनिंग होगी, वर्कशॉप होगा या कोई लेक्चर होगा, वो सारी चीज़ें, जो भी कार्यक्रम उसे करवाना है, उस सब की सूचना लोगों तक पहुंचाने का काम। क्योंकि जब तक जिन लोगों के लिए कार्यक्रम है उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं होगी कि आज ये कौन सा कार्यक्रम होने जा रहा है या किस दिन कौन सा प्रोग्राम हो रहा है, तब तक वो लोग उसमें भागीदार नहीं बनेंगे। तो उसका एक महत्वपूर्ण काम है कि वो लोगों तक उन सभी कार्यक्रमों की जानकारी दे या सूचना पहुंचाए। इसके बाद उसका अगला काम होता है ग्रामीण लोगों से संपर्क स्थापित करना। लोगों से मिलते जुलते रहे, उनसे डिस्कनेक्ट होकर के नहीं रहे, उनसे उसका लगातार इंटरेक्शन होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जिस दिन प्रोग्राम करवाना है सिर्फ उसी दिन वो गांव में आ रहा है या लोगों से मिल रहा है, ऐसा नहीं हो, बल्कि लगातार बिना बहुत लंबे गैप के उसका गांव के लोगों के साथ में संपर्क होना चाहिए। और उस संपर्क के साथ साथ में जो भी नए नए कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, कोई नई योजनाएं लाई जा रही हैं,
तो उन सब योजनाओं को और कार्यक्रमों को भी गांव के लोगों को जानकारी देता रहे, ये भी उसका कार्य है। अब गांव के लोगों की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए कोई कैंप्स ऑर्गेनाइज करने हैं, किसी तरह की गोष्ठी होनी है, कोई एग्जीबिशन या डिस्कशंस होने हैं, या किसी भी तरह की वर्कशॉप कराई जानी चाहिए। ये सब कुछ निर्भर करता है कि लोगों की समस्याएं किस तरह की हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनका इंटरेस्ट कैसा है, उनका एकेडमिक लेवल या उनको अक्षर ज्ञान कितना है, बेसिक नॉलेज किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोसेस की या किसी भी तरह की जानकारी का स्तर क्या है, उसके आधार पर, और उनके साक्षरता का क्या स्तर है, या किस तरह का कंटेंट हम उन्हें सिखाना चाहते हैं, कोई सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज देनी है या किसी चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना है, या कोई प्रक्रिया पूरी तरह से समझानी है, या हम कुछ काम उन्हें करने के लिए देना चाहते हैं कि पहले हम करके दिखा दें और फिर वो लोग करें। तो इसके लिए वर्कशॉप भी हो सकते हैं, कैंप्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स आयोजित करना ये एक महत्वपूर्ण काम है। अब जितने भी नवाचार हो रहे हैं, नए नए खोज, नए इनोवेशंस, उन सब की जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिसर्च स्टेशन में होती है, गांव में नहीं आती है। वो जर्नल्स के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से या बुलेटिन्स के माध्यम से दी जाती है। तो जो भी वैज्ञानिक नई खोज कर रहे हैं, नई रिसर्चेज कर रहे हैं, उन रिसर्चेज की जानकारी वैज्ञानिकों से, रिसर्च स्टेशन से या कृषि विज्ञान केंद्रों से प्राप्त करने के लिए उसे लगातार इनके संपर्क में रहना पड़ता है, ताकि जो भी लोकल प्रॉब्लम्स हैं, ग्रामीण लोगों की जो भी स्थानीय समस्याएं हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, उनके संसाधनों के हिसाब से क्या क्या काम किए जा सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं या किन किन मशीनरीज का उपयोग कर सकते हैं, वो सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे केवीकेज में यानी कृषि विज्ञान केंद्रों में या जिन स्थानों पर रिसर्च हो रहे हैं उन सभी स्टेशंस पर संपर्क बनाए रखना होता है। इसके साथ साथ ही क्योंकि जो भी रिसर्चेस होती हैं उनकी जो भाषा है वो भाषा ग्रामीण जन को समझ में आने वाली भाषा नहीं होती, वो बहुत टेक्निकल और साइंटिफिक लैंग्वेज होती है। तो उसको साधारण भाषा में परिवर्तित करके या ऐसी भाषा में परिवर्तित करके ग्रामीणों तक पहुंचाना जो कि उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। टेक्निकल लैंग्वेज कोई भी स्थानीय व्यक्ति नहीं समझ सकता है या ग्रामीण व्यक्ति नहीं समझ सकता है। तो एक तरह से वो वैज्ञानिकों और ग्रामीण जनता के बीच की कड़ी का काम करता है, उनको दोनों को जोड़ने का काम करता है। वो ग्रामीणों की समस्याओं को, उनकी ज़रूरतों को साइंटिस्ट तक पहुंचाता है, वैज्ञानिकों तक पहुंचाता है, और उसके बाद में समस्या का जो भी समाधान है वो ग्रामीणों तक पहुंचाता है। अगला कार्य है प्रसार संबंधी गतिविधियों का लेखा जोखा रखना। क्योंकि प्रसार कार्यकर्ता सरकारी या गैर सरकारी किसी न किसी संस्थान से जुड़ा है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी कार्यक्रम उसने करवाए उसमें कितने पार्टिसिपेंट्स थे, किस उद्देश्य से करवाया गया, कितने लोगों की मदद के लिए करवाया गया, क्या क्या चीज़ें उसमें सिखाई गई, रिसोर्स पर्सन कौन था या कौन विशेषज्ञ था, किसने किस चीज़ को हैंडल किया, कौन सा काम किया, और उस सब पर कितना खर्चा आया, कहाँ पर, किस स्थान पर, कितने दिन का आयोजन किया गया, और इससे संबंधित सारी वित्तीय जानकारी भी और शेष जानकारी भी, इस सब का पूरा अकाउंट उसको रखना होता है, हिसाब किताब रखना होता है। प्रशासन को विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देना प्रसार कार्यकर्ता का ये एक दायित्व है कि जो भी उसने कार्यक्रम संचालित किए हैं उन सभी की पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी वो प्रशासन को दे, क्योंकि वो ग्रामीण स्तर का कार्यकर्ता है, उसके ऊपर प्रशासक भी हैं। तो उन अपने से हायर लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर्स को, प्रशासकों को वो जानकारी देता है कि कौन कौन सी गतिविधियाँ संचालित की गई हैं, कौन कौन सी संचालित हो रही हैं, भविष्य की क्या योजनाएं हैं। ये सारी जानकारी उसे प्रशासन को देनी होती है, और इसी तरीके से वो प्रशासन और ग्रामीण जनता के बीच की कड़ी का काम करता है, क्योंकि प्रशासक स्थानीय स्तर पर नहीं है।
जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो या तो स्टेट एजेंसीज में होते हैं या सेंट्रल लेवल पर काम कर रहे होते हैं, केंद्रीय संस्थानों में, या राज्य स्तर पर काम कर रहे होते हैं, या जिला स्तर पर काम कर रहे होते हैं। तो ग्रामीणों की वास्तव में क्या ज़रूरतें हैं, क्या समस्याएं हैं, उन प्रशासकों को इसकी जानकारी नहीं होती है। और इसीलिए जो प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण स्तर पर काम कर रहा है, विलेज लेवल पर काम कर रहा है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि लोगों की समस्याओं को वो हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाए, अपने उच्चाधिकारियों तक पहुंचाए, ताकि लोगों की ज़रूरत के हिसाब से वहाँ से प्रोग्राम बनाए जा सकें, योजनाएं संचालित की जा सकें, और इस तरीके से वो दोनों के बीच की एक कड़ी का काम करता है। इसके साथ साथ ही उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो ग्रामीण लोगों को बताता तो है कि आपकी समस्याएं क्या हैं और उनका कैसे समाधान हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ में उनके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की भी जानकारी देता है। वो उनको ये भी समझाता है कि ये जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो आपका अधिकार हैं, या आपको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, किस किस तरीके से आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में लोगों को उनके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के बारे में भी बताता है। जैसे क्या एक राष्ट्रीय नागरिक होने के नाते एक राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी है, अपने परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारी है, जिस समाज में वो रह रहे हैं, जिस स्थान पर रह रहे हैं, उस स्थान के प्रति, अपने परिवार और समाज के प्रति उनके क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, इन सब की जानकारी भी ग्रामीण लोगों को प्रसार कार्यकर्ता ही देता है, ताकि वो कभी भी कर्तव्य विमुख ना हो। अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो गलत काम करने से पहले ही उन्हें रोका जा सके। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। शेष बचे कार्यों को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।